फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, आइए जानते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हैं डॉक्टर अनीक एजाज, और आज हम बात करेंगे इम्प्रेशन के बारे में कि इम्प्रेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, कहा तो ये जाता है कि इम्प्रेशन जो पहली दफ़ा ही गलत पड़ जाए तो उसका कोई रद्द-बदल नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इम्प्रेशन बदल सकते हैं। विद टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप गलत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली बंदा गलत कर रहा होता है, और इवेंचुअली विद एज या ऐसी जैसे वीडियो देखते हैं आप, वैसे ही आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, और ये नॉलेज बेसिकली तजर्बे से हासिल होती है या पढ़ने से। तो जिन लोगों का तजर्बा नहीं वो इस वीडियो से सीख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, क्या आप समझते हैं इस चीज़ को कि जब आप एक कमरे में दाखिल होते हैं तो देखने वाली आंखें आपको 3 सेकंड के अंदर अंदर जज करना शुरू कर देती हैं। आप वॉक कैसे कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके अल्फाज क्या हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप नफीस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। आपकी फ़िटनेस काउंट होती है, इवन आपका ड्रेसिंग कोड क्या है, उस ड्रेसिंग कोड के अकॉर्डिंग आप एक गैदरिंग में आए हैं या नहीं आए, या आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल ही हट के है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों और जिन लोगों से मैं बात करता हूँ उनको मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आप अपने आप को एक दफ़ा आईना दिखाएं। आप देखें अपने आप को इस तरह से कि जैसे आपको कोई और फ़र्द देख रहा है। तो आज हम बात करेंगे इम्प्रेशन बेहतरीन से बेहतरीन बिल्ड करने के लिए 10 टिप्स। वो 10 टिप्स जिनको आप यूटिलाइज़ करें, और उम्मीद है कि आपका इंप्रेशन अगर पहली दफ़ा पड़ चुका है और इतना अच्छा नहीं पड़ा, आप उनको इम्प्रूव करेंगे। टिप नंबर 1, कभी भी अपनी नॉलेज को शो ऑफ ना करें। हमारे यहाँ कहावत है, बर्तन वही ज़्यादा शोर करता है जो खाली होता है। सो आप वो बर्तन ना बने। कुआं जितना गहरा होता है उसका पानी का शोर उतना ही कम होता है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अपने अल्फाज को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात में लुत्फ़ रहे। जब आप एक चीज़ को ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं या बार बार रिपीट कर रहे हैं, और लोग आपकी बातों से ना ही इम्प्रेस होंगे, ना आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा, बल्कि आप एक वो वाली पर्सनैलिटी बन जाएंगे जिसको हम आम ज़ुबान में खपती पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि बात को बार बार रगड़ता है और बार बार उसको एक्सप्लेन करता जाता है, एंड ही डजंट नो और शी डजंट नो व्हेन टू स्टॉप। टिप नंबर 3, देखिए, हमेशा काम के दौरान ऐसा ही होता है कि बॉस आते हैं और सारे लोगों के बीच में एक बंदे को बेइज्जत करके चले जाते हैं। बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। हकीकतन होना ऐसे चाहिए। अगर आप सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं तो अगर आप किसी को प्रेज़ कर रहे हैं तो पब्लिकली प्रेज़ करें, लेकिन अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो प्राइवेटली या उसको अपने कैबिन में बुला के या ऑफिस में बुला के फिर उसको डांट भी लें और उसको एक चांस भी दें ताकि वो इम्प्रूव कर सके। इस तरह से आप जिसको डांट रहे हैं वो भी ये रियलाइज़ करेगा कि मुझे ये नेक्स्ट चांस मिला है, मैं ये गलती ना रिपीट करूं, एंड आफ्टरवर्ड्स आप भी उसकी गुड बुक्स में होंगे और वो भी आपकी गुड बुक्स में आने की कोशिश करेगा। टिप नंबर 4 इज़, जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो तो कभी भी अपने फ़ोन की तरफ मत देखें। ये एक बहुत ही बैड इम्प्रेशन देता है, और अक्सर लोग कहते हैं कि सुन तो कानों से रहा हूँ, लेकिन आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अ गुड इम्प्रेशन। सो हमेशा अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखें और अपने ध्यान को उस फर्द की तरफ रखें जिससे आपकी गुफ्तगू हो रही है। टिप नंबर 5, जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो अपनी सन ग्लासेस रिमूव करके बात करें, क्योंकि अगर तो बॉस है वो आपसे इस तरह से बात कर रहा है, या आप किसी के बॉस हैं तो आप किसी से सन ग्लासेस लगा के बात कर रहे हैं, तो अगले बंदे में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जा सकता है। सो हमने ये कोशिश करनी होती है एक अच्छा इम्प्रेशन, एक रिच इम्प्रेशन देने के लिए कि हम किसी को किसी भी कॉम्प्लेक्स में ना डालें। टिप नंबर 6, जब भी आपको कोई अपना फ़ोन दिखाए तो सिर्फ वही देखें जो आपको दिखाने के लिए फ़ोन दिया जा रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, या पिक्चर्स अगर हैं
तो उनको स्वाइप करना शुरू कर देते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी बदतमीज़ी है। इखलाकी तौर पे भी बहुत बुरा लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगला बंदा आप पे कभी भी अपनी प्राइवेसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और सारा इम्प्रेशन इट विल गो टू ज़ीरो। टिप नंबर 7, अगर आप अपने एक ही दोस्त के साथ दूसरी दफ़ा खाने पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पे करें। अगर पिछली दफ़ा उसने पे किया, नेक्स्ट टाइम आपने ही पे करना है, क्योंकि इट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। क्योंकि आपके फ्रेंड को ये नहीं फील होगा कि ये सिर्फ पैसों के लिए ही मेरे साथ है, और इक्वालिटी का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्ड होगा। टिप नंबर 8, और ये टिप बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा काम करती है, एक बिजनेस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आपके बहुत काम आएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पैसे वापस करेंगे तो आपने उससे विद इंटरेस्ट वापस करने हैं। ऑल्दो इट सीम्स के बुरा तो लगता है कि ऊपर क्यों पैसे देने, मतलब डजंट मेक एनी सेंस, एक साहब आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि नेक्स्ट टाइम जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो अगला विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ही विल गिव यू द मनी, ही विल लेंड यू द मनी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सब के साथ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की चीज़ ले ली, कोई भी चीज़, पैसों के अलावा भी, मतलब आपने किसी से कोट ले लिया और आपने कहा कि भाई मैं ये कोट अभी यूज़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस कर दूँगा। मेक श्योर कि आप उसे ड्राई क्लीन करके वापस करें। एक बहुत ही रिच इम्प्रेशन पड़ता है, अगला बंदा भी इस चीज़ से खुश होता है। दैट कैन बी एन इंटरेस्ट एज वेल। सो जब आप उसे साफ करके चीज़ वापस करेंगे तो उसका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है। एंड लास्ट टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, कि जब भी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो उसको फील मत करवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को पैसे दिए या कोई चीज़ किसी को दी तो और उसने आपको वापस कर दी, ठीक है, तो यू डिड गुड। या आपने किसी बेगर को पैसे दे दिए जाते हुए या कोई हेल्प कर दिया, खाना दे दिया, दैट्स जस्ट वॉक अवे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हमने चीज़ें गिन के रखी होती हैं कि ये हमने किया इस टाइम पे, हमने अगले के लिए ये किया, ठीक है। दैट्स नॉट समथिंग जो कि हमें करनी चाहिए। सो नेकी करें, कुएं में डालें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।